अनुजा निगम अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्ति जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, उनके आर्थिक उत्थान के लिए 28 मार्च 1980 को राजस्थान अनुसूचित जाति सहकारी वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड अर्थात अनुजा निगम की स्थापना की गई। अनुजा निगम द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग एवं सफाई कर्मचारी वर्ग के व्यक्तियों को स्वयं का उद्योग, व्यवसाय एवं रोजगार लगाने के लिए बहुत ही कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। अनुजा निगम के उद्देश्य अनुसूचित जाति, जनजाति, सफाई कर्मचारी, दिव्यांग व्यक्तियों एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के सदस्यों का आर्थिक विकास एवं उनकी उन्नति में सहायता करना, उक्त वर्ग के रहन सहन और स्तर में सुधार के प्रयास करना, उक्त वर्ग के लिए लघु एवं कॉटेज उद्योगों की स्थापना करना, उक्त वर्ग के सदस्यों को स्वरोजगार हेतु ऋण एवं आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना, लक्षित समूह हेतु मूलभूत सुविधाओं का विकास करना तथा उन्हें विभिन्न गतिविधियों में प्रशिक्षण देना। अभी हम देखते हैं विशेष केंद्रीय सहायता के अंतर्गत संचालित योजनाओं की तरफ। ये केवल अनुसूचित जाति हेतु है। इस योजना के अंतर्गत अनुदान इकाई लागत का 50% यानी 10,000 से जो भी कम हो वो उपलब्ध करवाया जाता है। अब आइए आवेदक की पात्रताएं को जान लेते हैं। आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, अनुसूचित जाति का सदस्य होना चाहिए, आयु 18 से 60 वर्ष होनी चाहिए, गैर बैंकिंग योजना में अधिकतम आयु 65 वर्ष भी हो सकती है, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला हो, वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 54,300, शहरी क्षेत्र में 60,120 से अधिक ना हो। इससे पूर्व अनुजा निगम की किसी भी योजना में अनुदान प्राप्त नहीं किया गया हो, किसी भी ऋणदाती संस्था पर उसका ऋण बकाया नहीं होना चाहिए। इसमें दो तरह की योजनाएं हैं, बैंकिंग और गैर बैंकिंग। पहले हम नजर डालते हैं बैंकिंग योजना पे। इसके लिए आप नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम तथा ग्रामीण क्षेत्र हेतु संबंधित पंचायत समिति से निशुल्क आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन पत्र या तो आप सीधे इन्हीं संस्थाओं पे जमा करा सकते हैं या फिर आप अनुजा निगम कार्यालय में भी इसे जमा करवा सकते हैं। बैंकिंग योजनाओं की गतिविधियां निम्नलिखित हैं। गैर बैंकिंग योजना, इस योजना के अंतर्गत आवेदक को केवल इकाई लागत का 50% अथवा अधिकतम राशि रुपए 10,000 का अनुदान स्वीकृत किया जाता है। इसे जमा कराने के लिए गैर बैंकिंग योजनाओं में आवेदन पत्र शहरी क्षेत्र में नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम से निशुल्क प्राप्त कर आवश्यक दस्तावेजों के साथ उसी कार्यालय में जमा किए जा सकते हैं तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पंचायत समिति से आवेदन पत्र निशुल्क प्राप्त कर उसी पंचायत समिति में आवश्यक दस्तावेजों सहित जमा करवाए जा सकते हैं। आप चाहें तो निगम के जिला कार्यालय से भी आवेदन पत्र प्राप्त कर आवश्यक दस्तावेजों सहित निगम कार्यालय में भी जमा करवा सकते हैं। अनुसूचित जाति वर्ग हेतु योजनाएं, इसमें तरह तरह की योजनाओं के नाम, उनकी इकाई लागत, ब्याज दर और भी कई अन्य महत्वपूर्ण जानकारी आप सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं। आइए अब नजर डालते हैं अनुसूचित जाति वर्ग हेतु लोन लेने की पात्रता पे। आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हो, आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य हो, वार्षिक आय 3 लाख रुपए से अधिक ना हो, इत्यादि इत्यादि। अनुसूचित जनजाति वर्ग की योजनाओं का विवरण और उनका नाम आप सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं। और ये है ऋण की विभिन्न योजनाएं जिसे कि आप सामने देख रहे हैं। आइए अब हम अनुसूचित जनजाति वर्ग हेतु लोन लेने की पात्रता पे नजर डालते हैं। आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हो, आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य हो और बाकी के पॉइंट्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब ये हैं सफाई कर्मचारी वर्ग हेतु योजनाएं जिनका नाम, इकाई लागत, ब्याज दर और भी बाकी जानकारियां आप सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं। आइए अब हम सफाई कर्मचारी वर्ग हेतु लोन लेने की पात्रता को जान लेते हैं। आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हो, सफाई कर्मचारी की आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य हो, वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए वार्षिक आय की कोई भी सीमा नहीं है, इत्यादि इत्यादि। ये है दिव्यांग वर्ग हेतु योजनाएं जिनकी सर्वाधिक ऋण और ब्याज दर आपके बिल्कुल स्क्रीन के सामने है। यह है दिव्यांग वर्ग हेतु लोन लेने की पात्रता। आवेदक राजस्थान का निवासी हो, 40% या अधिक दिव्यांग हो और बाकी के पॉइंट्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु ये कुछ योजनाएं हैं जिनका नाम और विवरण आप सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये है ऋण की विभिन्न योजनाएं और ये है अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु लोन लेने की पात्रता।
इन योजनाओं में आवेदन के लिए आपको कार्यालय की इस वेबसाइट पे जाना होगा। इस वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक आईडी मिलेगी और उस आईडी से आप लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हर जिले के नंबर उपलब्ध हैं। आप अपने जिले के अनुसार इन फोन नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हैं।